नमस्कार दोस्तों, फाइनली आई एम सुपर एक्साइटेड टू टेल यू दैट वी आर गोना लॉन्च AI पावर्ड 30 डेज पाइथन माइक्रो कोर्स। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि सतीश जी यार पाइथन हमें सीखना है, हमें कोडिंग से डर लगता है, क्या पाइथन हमारे लिए इजी हो सकता है, मैं नॉन IT बैकग्राउंड से हूँ, क्या मैं पाइथन सीख सकता हूँ। ऐसे ढेर सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे और उसमें ये रिक्वेस्ट बहुत बार बार थी कि यार पाइथन हमें सीखना है, आप पढ़ा दो सतीश जी। तो फाइनली नए साल के लिए मैं लेके आया एक स्पेशल गिफ्ट आपके लिए, AI पावर्ड 30 डेज पाइथन माइक्रो कोर्स। अब सबसे पहले पाइथन क्या होता है, किसे सीखना चाहिए, इन सभी के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला माइंडसेट के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि यार बहुत सारे लोगों का माइंडसेट रॉन्ग हो चुका है। उनको लगता है कि हमें IT बैकग्राउंड का होना चाहिए, हमें BCA MCA कंप्लीट हमारा है या फिर कंप्यूटर साइंस अगर हमने ले लिया है तभी जाकर हम प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको IT बैकग्राउंड का होने की ज़रूरत नहीं, ना ही स्ट्रॉन्ग मैथ स्किल की ज़रूरत है और ना ही कोई इंजीनियरिंग डिग्री की ज़रूरत है। अगर आपने प्लेन कॉमर्स डिग्री भी की है या फिर आपने प्लेन BSc किया है या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो भी आप पाइथन सीख सकते, क्योंकि पाइथन दुनिया की सबसे आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसीलिए ये आप सीख सकते हैं। भाई इसमें होना क्या चाहिए फिर आपके पास लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, साथ में भाई प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसी लैंग्वेज सीख रहे हो जिसकी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये 1 या 2 दिन में आप नहीं सीख पाते हो। इसलिए तो मैंने 30 दिन का ये 30 डेज माइक्रो कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया है। तो डेली आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज आप हासिल करोगे। तो चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि भैया 30 डेज पाइथन माइक्रो कोर्स हम कैसे सीख सकते हैं, क्या हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या हमें टेस्ट देनी पड़ेगी, क्या हमें प्रैक्टिस फाइल मिलेगी, ऐसे बहुत सारे सवाल है, राइट। सारे सवालों के जवाब 1 by 1 बताता हूं और कैसे आप सीखोगे सब कुछ बताने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब देता हूं क्योंकि ये पता होना जरूरी है। व्हाट इज पाइथन? भाई पाइथन क्या होता है, उसके पहले भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे लोगों को ये नया टर्म लगता है। बहुत सारे लोगों ने नाम तो सुना है लेकिन उनको पता नहीं होता ये होता क्या है। बेसिकली हमारी जो लैंग्वेज होती है ना, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं या फिर आप अपनी मदर टंग जो भी बोलते होंगे, तो हमारी लैंग्वेज हम कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के साथ। लेकिन वैसे अगर आपको मशीन के साथ कम्युनिकेट करना है तो मशीन की लैंग्वेज होती है बाइनरी, यानी कि 0s and 1। मशीन 0s and 1 की भाषा समझती है, आपकी भाषा नहीं समझ रही है, तो आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना है। जैसे आप एग्जांपल के लिए, आपको इंग्लिश नहीं आती और आप फॉरेन घूमने के लिए जा रहे हो, US में जा रहे हो, तो वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, तो आपको एक ट्रांसलेटर साथ में रखना पड़ेगा जो कि आपकी हिंदी को इंग्लिश में समझा देगा किसी को, और उनकी इंग्लिश में जो उन्होंने कहा है वो आपको हिंदी में समझा देगा, राइट। तो भी एक ट्रांसलेटर की तरह ही ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम करती है। आप क्या करोगे, इंग्लिश में कोड टाइप करोगे जो कि आप समझ रहे हो, लेकिन कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझ रहा है, तो कंप्यूटर 0s and 1 की भाषा समझता है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बीच में इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। वैसे मैं एग्जांपल दे दूं तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, HTML है, CSS है, C है, C++ है, पाइथन, ऐसे ढेर सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल है। फिलहाल हम पाइथन की बात करने वाले हैं। तो पाइथन क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। एक डेफिनेशन पहले बता देता हूं, फिर लेमन टर्म में भी समझाऊंगा, डू नॉट वरी। पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज used to write programs for automation, data analysis, web development, AI and more. So ये था एक स्टैंडर्ड टेक्निकल डेफिनेशन। तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब सबसे आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट इसे यूज करते हैं, मशीन लर्निंग प्रोग्राम इसके जरिए डिजाइन किए जाते हैं, AI के डेवलपमेंट में भी इसे यूज किया जा रहा है। तो भाई यार एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसे कहा जाता है। अगर मैं इसे लेमन टर्म में समझा दूं तो थिंक ऑफ अ पाइथन लाइक इंग्लिश लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर्स। भाई कंप्यूटर के लिए एक इंग्लिश लैंग्वेज है, हम इसे इंग्लिश में टाइप करेंगे और कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में उसे समझ लेगा। कंप्यूटर अंडरस्टैंड 0s and 1 जिसकी मैंने बात की थी, बट पाइथन हेल्प्स अस टू टॉक कंप्यूटर इन ए सिंपल वर्ड्स। बहुत ही आसान शब्दों में इंग्लिश में हम टाइप करेंगे और वो कंप्यूटर समझ लेगा कि आप करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। इंस्टेड ऑफ टेलिंग कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स मशीन लैंग्वेज, आप बस इतना ही बता दोगे। जैसे एग्जांपल के लिए एक ब्रैकेट के अंदर आप प्रिंट स्टेटमेंट में लिखोगे हेलो वर्ल्ड, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि भाई हेलो वर्ल्ड ये मैसेज आपको प्रिंट करना है, तो ये आपको रिजल्ट दे देगा कि भाई हेलो वर्ल्ड ये आपका आउटपुट है। सो पाइथन कन्वर्ट सिंपल इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन गाइस। क्लियर? तो जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो अपनी मशीन को, उसको सिंपल भाषा में इंग्लिश में आप टाइप करोगे और उससे डायरेक्टली आउटपुट आपको मिल जाएगा। मशीन आपको समझ लेगी कि आप कौन सी इंस्ट्रक्शन उससे करवाना चाहते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द मेन क्वेश्चन, व्हाई पाइथन इज इजी। एवरीबडी इज कीप आस्किंग कि यार पाइथन क्यों इजी है, रीजन बिहाइंड इट। सबसे पहला रीजन, सिंपल इंग्लिश लाइक सिंटैक्स। भाई यार इसमें सिंपल सिंटैक्स दिए गए, बहुत इजी सिंटैक्स, आप सिंपल इंग्लिश में टाइप करोगे, लेंदी सिंटैक्स यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा नो हेवी सिंबल्स, उसके अलावा लेस कोड मोर वर्क एंड
रीड्स लाइक नॉर्मल सेंटेंसेस। ये 4 बेस्ट फीचर्स हैं, इसकी वजह से पाइथन यूज करना बहुत ईजी है और इन फीचर्स की वजह से ही पाइथन बिगिनर्स की एक फेवरेट लैंग्वेज। तो अब नेक्स्ट पाइथन की थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान लेते हैं, क्योंकि भी जानकारी होनी चाहिए जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सीखने जा रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, कब बनाया गया, किसने बनाया गया। तो ये बनाया है ग्यूडो वैन रोसम, इन्होंने बनाया, ये प्रोग्रामर है जो कि उन्होंने फर्स्ट रिलीज किया था इसका 1991 में। और इन्होंने नाम पाइथन कोई अजगर के नाम से नहीं दिया है, इन्होंने उनका एक फेवरेट शो था मॉन्टी पाइथन, उसके नाम से ये नाम उन्होंने दे दिया है, जो कि एक कॉमेडी शो था उनके टाइम पे, वो उनका बहुत फेवरेट शो था तो उन्होंने इसको पाइथन नाम दे दिया है। सो बेसिकली व्हाट ग्यूडो वांटेड अ सिंपल लैंग्वेज इजियर देन सी एंड जावा। सी और जावा से इजियर लैंग्वेज उनको चाहिए थी। सी और जावा लैंग्वेज में बहुत लंबे चौड़े कोड लिखने पड़ते थे। देन अ लैंग्वेज दैट एनीवन कैन लर्न, वो चाहते थे कि भाई ऐसी लैंग्वेज बने कि यार कोई भी उसे सीख सकता है। एंड लैंग्वेज दैट सेव्स टाइम, वो चाहते थे कि भाई यार ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन की जाए जो कि बहुत टाइम बचाएगी प्रोग्रामर्स का। सो ही क्रिएटेड पाइथन फोकसिंग ऑन सिंप्लिसिटी, रीडेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। भाई यार इसमें सिंप्लिसिटी भी है, रीडेबिलिटी भी है और प्रोडक्टिविटी भी है, तो ये पाइथन लैंग्वेज इसीलिए आज फेमस है। ग्यूडो भाई साहब कहते हैं पाइथन वॉज मेड फॉर ह्यूमंस फर्स्ट, कंप्यूटर सेकेंड। अब बात करते हैं व्हाई पाइथन इज सो पॉपुलर टुडे, रीजन बिहाइंड इट। ये सबसे पहले तो इजी टू लर्न है, मतलब इसे कोई भी आसानी से सीख सकता है। दूसरा, ये बहुत सारी जगह पे यूज होता है, मतलब डेटा एनालिसिस में यूज होता है, डेटा साइंटिस्ट यूज करते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इसे यूज किया जाता है, वेब डेवलपमेंट में इसे यूज किया जाता है, तो ऐसा इसका यूज केस बहुत ज़्यादा है। तीसरा, इसका ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट है, यानी कि इसकी कम्युनिटी बहुत लार्ज है और उसका कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत लार्ज है। चौथा, इसकी लाइब्रेरीज फ्री में एक्सेसिबल अवेलेबल है, थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज फ्री में एक्सेसिबल अवेलेबल है, जैसे पांडास, मैटप्लॉट, नमपाई, ये डेटा एनालिसिस की लाइब्रेरीज फ्री में एक्सेसिबल है। ये बिगिनर फ्रेंडली तो है ही है, साथ में प्रोफेशनल भी बहुत ज़्यादा इसे यूज करते हैं और डेटा एनालिसिस के लिए नंबर 1 लैंग्वेज मानी जाती है, क्योंकि नमपाई, पांडास, मैटप्लॉट जैसे लाइब्रेरीज यूज करके अपना काम बहुत ही फास्ट करते हैं डेटा एनालिसिस, और बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन से यहाँ पे आप कर सकते हैं, डेटा क्लीनिंग का ऑटोमेशन कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस का ऑटोमेशन कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए तो पाइथन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब पाइथन पॉपुलर क्यों है ये तो हमने जान लिया, लेकिन अगर अब डेटा एनालिसिस की बात करें तो किस किस में यूज़ किया जाता है। डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट यूज़ करते हैं रीडिंग एक्सेल फाइल्स एंड CSV फाइल, डेटा क्लीनिंग के लिए वो यूज़ करते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए यूज़ करते हैं, और एनालाइजिंग सेल्स डेटा, देन HR, फाइनेंस डेटा, इवन डेटा साइंस उसे प्रेडिक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस डोमेन में किसके लिए पाइथन यूज करते हैं हमने बात की। अब IT एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज इसे क्यों यूज करती है, भाई बैकएंड डेवलपमेंट एंड ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के लिए इसका यूज किया जाता है IT एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज में। मैं फाइनेंस एंड बैंकिंग कंपनीज की बात करूं तो उसमें रिस्क एनालिसिस, फ्रॉड डिटेक्शन, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, इसके लिए बहुत ज्यादा पाइथन यूज किया जाता है। और उसके अलावा हेल्थ केयर डोमेन में अगर बात करें तो पेशेंट डेटा एनालिसिस, मेडिकल रिसर्च, मार्केटिंग एंड सेल्स डोमेन में बात करें तो कस्टमर एनालिसिस, कैंपेन परफॉर्मेंस, लीड स्कोरिंग, और AI एंड मशीन लर्निंग में बात करें तो चैटबॉट्स डेवलपमेंट, रिकमेंडेशन सिस्टम एंड ऑटोमेशन, इसके लिए पाइथन का बहुत ज्यादा यूज होता है। सो पाइथन इज एवरीवेयर वेयर द डेटा इज प्रेजेंट। So now you may be thinking there are a lot of application out there. Why Python for data analysis? इमेजिन एक्सेल एक कैलकुलेटर की तरह है जहां पे आप एक कैलकुलेशन एट ए टाइम करते हैं, हालांकि नहीं, एक्सेल में बहुत सारे कैलकुलेशन करते हैं, बट पाइथन एक्सेल के अंदर एक ब्रेन की तरह ऐड ऑन हो जाता है, जहां पे पाइथन के अंदर आप मिलियंस ऑफ रोज एक साथ हैंडल कर सकते हैं। साथ ही में आप ऑटोमेट कर सकते हैं रिपोर्ट को, जहां पे एक्सेल में एक ही काम रिपीटेड किया जा रहा है, वही पाइथन के जरिए आप एक GUI फॉर्मेट का बटन बना सकते हैं जहां से वो काम ऑटोमेट हो जाएगा। वो डेटा क्लीनिंग का हो सकता है या रिपोर्टिंग का हो सकता है, और ये एनालिसिस भी बहुत क्विकली करता है। जहां पे एक्सेल में 10 लाख की रोज आप मेंटेन कर सकते हैं, वही पाइथन के अंदर आप मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। तो डेटा एनालिसिस के लिए ये बात कहना गलत नहीं होगा कि पाइथन इज एक्सेल ऑन स्टेरॉइड्स। अब आप इस टेबल को देख सकते हैं, एक छोटा सा टेबल मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए कि एक्सेल के अंदर मैनुअल वर्क करते हैं, वही पाइथन के अंदर हम ऑटोमेट करते हैं। एक्सेल में लिमिटेड डेटा होता है, पाइथन के अंदर ह्यूज डेटा रहता है। एक्सेल स्लो हो जाता है बिग फाइल्स के लिए, बट पाइथन वही कितना भी बड़ा डेटा रहने दो वेरी फास्ट। एंड एक्सेल के अंदर वही रिपीटिव टास्क करते हैं, एक ही काम बार बार करो। पाइथन के अंदर एक ही बार कोड लिखो, रन करो, दैट्स इट, वन टाइम, और वही काम दोबारा करना है तो भाई बस बटन पे क्लिक करना है। एक्सेल के अंदर आपको एक इंटरफेस मिलता है जहां पे आप काम करते हैं ग्राफिक यूजर बेस, लेकिन यहाँ पे आप लॉजिकल बेस काम करते हैं। जो लॉजिक आप डिजाइन करोगे उसके हिसाब से आपका पाइथन काम करेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि क्या फिर हमें एक्सेल सीखना छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिकॉज पाइथन डज नॉट रिप्लेस एक्सेल, इट अपग्रेड्स योर करियर। मतलब ये है कि अगर आपको एक्सेल ऑलरेडी आता है और पाइथन आप सीख लेते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है। जो काम रिपीटेड कर रहे हो वही ऑटोमेट कर सकते हैं और क्विक कर सकते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि भैया यार किसे सीखना चाहिए पाइथन, और ये पाइथन AI पावर 30 डेज माइक्रो कोर्स किसके लिए बना है? तो
तो अगर आप एक आईटी या नॉन आईटी स्टूडेंट हो, आप बीकॉम हो, बीए हो, बीएससी प्लान किया है आपने, तो भी आपको ये सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन होती है पाइथन लर्निंग के साथ साथ। उसके अलावा अगर आप एमबीए बीबीए स्टूडेंट हो तो पाइथन आप सीख के एक एड ऑन नॉलेज, एडिशनल नॉलेज आपके अंदर ऐड कर सकते हैं आपके रिज्यूमे में। वर्किंग प्रोफेशनल हो, पाइथन के जरिए अपना काम ऑटोमेट करना चाहते हो तो आपको सीखना चाहिए। डेटा एनालिस्ट हो, डेटा साइंटिस्ट हो, एमआईएस एग्जीक्यूटिव हो, या आप एक्सेल यूजर हो, तो भी आपको भाई पाइथन का नॉलेज लेना चाहिए। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो पाइथन तो सीखना ही चाहिए आपको। तो अब बात करते हैं कि हमारे पाइथन एआई पावर 30 डेज माइक्रो कोर्स में हमें क्या क्या सीखने मिलेगा। सबसे पहले पाइथन का इंट्रोडक्शन रहेगा, पाइथन होता क्या है बेसिक से एकदम, मतलब आप जीरो हो मुझे पता है, तो जीरो से हीरो बनाने का काम मेरा है आपका। तो पाइथन का पहले इंट्रोडक्शन रहेगा, पाइथन क्या है उसके बारे में हिस्ट्री वगैरह तो थोड़ी बहुत हमने जान ली उस इंट्रोडक्शन वीडियो में, और भी डिटेल आपको मिल जाएगी। उसके बाद पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके लिए एक आईडी टूल की जरूरत है। हमारे केस में हम VS स्टूडियो कोड यूज करने वाले, तो उसे डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके अंदर कुछ हमें एक्सटेंशन की जरूरत है वो कैसे डाउनलोड करते हैं, कुछ लाइब्रेरीज होती है वो कैसे डाउनलोड करते हैं, सब बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा। पहला पाइथन प्रोग्राम कैसे लिखना होता है उसका नॉलेज मैं आपको दूंगा। आप एकदम बिगिनर हो, आपको बिल्कुल पता नहीं कि यार प्रोग्रामिंग होता क्या, पहला कोड कैसे लिखते हैं, उसका आउटपुट कैसे देखा जाता है, वहां से शुरुआत होगी। साथ में वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इसके बारे में डिटेल में बात की जाएगी, प्रैक्टिकली बात की जाएगी, लिस्ट होता क्या है, टपल कैसे यूज किया जाता है, कहां पे यूज किया जाता है। साथ में कंडीशंस एंड लॉजिक हम समझेंगे, यानी कि इफ कंडीशन या नेस्टेड इफ कैसे अप्लाई किया जाता है। साथ में हम लूपिंग सीखेंगे, फॉर लूप या व्हाइल लूप कैसे यूज किया जाता है पाइथन के अंदर। उसके बाद हम फंक्शन सीखेंगे, हम उसके बाद लाइब्रेरी सीखेंगे, नमपाई लाइब्रेरीज हो गया, पांडास लाइब्रेरी हो गया, और हम साथ में प्रोजेक्ट भी देखेंगे, एक ऑटोमेशन प्रोजेक्ट पाइथन की मदद से हम कैसे कर सकते हैं, जहां पे हम एक्सेल में डेटा एनालिसिस हो या एक्सेल में डेटा क्लीनिंग हो, वो भी यहाँ पे आपको सीखने मिलेगा। और साथ ही में एआई की मदद से अपना पाइथन लर्निंग सुपर फास्ट आप कैसे कर सकते हैं, इसका भी नॉलेज यहाँ पे आपको मिलने वाला है, बिकॉज ये एआई पावर 30 डेज माइक्रो कोर्स है। तो यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए चैप्टर की पूरी डिटेल स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। पूरे 30 दिन के चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो ये 30 दिन के चैप्टर में सारा टॉपिक कवर होगा, इन डेप्थ कवर होगा, और इसके साथ साथ इन चैप्टर्स के PDF नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल, ये दोनों भी आपको मिलेगी। मतलब नोट्स के लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा नोट्स डिजाइन किया, हर एक चैप्टर का PDF नोट्स मिलेगा, साथ में प्रैक्टिस फाइल मिलेगी। साथ ही में अगर ये 30 डेज पाइथन एआई पावर पाइथन माइक्रो कोर्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको इस तरह का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है। ये आप अपने लिंक्डइन में लाइसेंस सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन सेक्शन में लिंक्डइन में आप इसे ऐड कर सकते हैं, और ये वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर QR कोड है, उसे स्कैन करके आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे सर्टिफिकेट आपको दिखाई दे रहा है उसका QR कोड अभी आप स्कैन करके देख सकते हैं, आपको तुरंत दिखाई देगा ये वेबसाइट पे एक्सेसिबल है और ये वैलिड है एक यूनिक आईडी की तरह। तो ये ISO सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा अगर आप ये 30 दिन का एआई पावर पाइथन माइक्रो कोर्स कंप्लीट कर दो। तो मेरी तरफ से मैंने पूरा का पूरा डेडिकेशन दे दिया इस कोर्स को डिजाइन करने के लिए, और बहुत ज्यादा स्टडी करके मैंने इसे बनाया ताकि कोई भी IT या नॉन IT पर्सन हो तो उसे आसानी से ये प्रोग्रामिंग समझ में आए। एंड डेफिनेटली मैं ये श्योर शॉट कहता हूँ, 100% के साथ कहता हूँ कि भाई यार इस कोर्स के एंडिंग में आप खुद कहोगे आई लव पाइथन। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भैया इस कोर्स को एक्सेस कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूं। डिस्क्रिप्शन में हमने एआई पावर 30 डेज पाइथन माइक्रो कोर्स की लिंक देके रखी है, जिस पे क्लिक करना है और अपना नाम रजिस्टर करना है। कुछ दिन के लिए फ्री में अवेलेबल है, लिमिटेड सीट्स के लिए फ्री में अवेलेबल है, तो जल्दी से अपना नाम रजिस्टर कीजिए। जो ईमेल आईडी आप डालोगे डेली एक लेसन उस ईमेल आईडी पे आपको मिलते जाएगा, जहां से आप अपना डेली एक लेसन कंप्लीट करोगे, उसकी प्रैक्टिस फाइल भी रहेगी, उसकी प्रैक्टिस नोट्स भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो डेली एक लेसन आपको हमारी तरफ से रिसीव होगा आपके ईमेल पे। अगर इनबॉक्स में नहीं आ रहा तो स्पैम फोल्डर जाके सर्च करो, या फिर ऊपर सर्च करो सतीश ढवड़े की तरफ से, मतलब मेरे नाम को सर्च कर लो, एक ईमेल आपको दिखाई देगा जहां पे आप विदाउट एडवर्टाइजिंग इसे सीख सकते हैं। हालांकि हमने इसे यूट्यूब पे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार ये डेडिकेटेड हमारे प्लेटफॉर्म पे रहे, ताकि वहां पे आप सर्टिफिकेट भी लो, आपकी एग्जाम्स भी हम कंडक्ट करें और सब कुछ वहां पे एकदम प्रॉपर स्मूथली जाए, विदाउट एडवर्टाइज आप सीख पाए, नो डिस्ट्रैक्शन नथिंग। तो इसीलिए हम ये पूरा का पूरा कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, नीचे लिंक दिए, अभी अपना नाम रजिस्टर कीजिए, लिमिटेड सीट्स के लिए फ्री में अवेलेबल, पहले बता रहा हूँ। आगे चलकर इसको पेड में कर दूँ, उसके पहले आपका नाम दर्ज कर दो, और जैसे आपने रजिस्टर कर लिया 30 दिन आगे लगातार आपको एक एक लेसन आते रहेगा। तो चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड तो ज्वाइन कीजिए पाइथन 30 डेज माइक्रो कोर्स को। मैं मिलता हूं आपको कोर्स के पहले वीडियो में। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, साथ ही में भाई यार जिनको पाइथन सीखना है उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपना नाम जल्दी से फ्री में रजिस्टर कर पाए। तो आपके कॉन्टैक्ट में आपके फ्रेंड्स रहेंगे, फैमिली मेंबर्स रहेंगे, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। एंड दैट्स इट। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए, और मैं और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आते रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।